आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि गया जिले में 10 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। इसमें तीसरे चरण में कोंच प्रखंड में और गुरुआ में नामांकन का कार्य चौथे चरण में। तो इसमें गुरुआ और ये कोंच में जो है वो नामांकन का कार्य चल रहा है। कल यहाँ आखिरी दिन है और चूंकि किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है और कैसे यहाँ का इंतजाम किया गया है, आइए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी प्रदीप जी से मिलते हैं। सर, किस तरह का आपके यहाँ व्यवस्था किया गया है? जी धन्यवाद। हमारे यहाँ नॉमिनेशन के लिए कुल 14 काउंटर बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है ताकि कोई भी जितने भी उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के साथ साथ जो प्रस्तावक हैं, उनको कोई समस्या ना हो। विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, खासकर जो महिलाएं हैं, महिलाएं लोग को अलग तरीके से काउंटर बनाकर उन्हें फॉर्म लिया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको फॉर्म को डिस्पोज करके उनको घर भेजा जा रहा है। हमारा सबसे मुख्य मकसद है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो। जो भी हो शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, कहीं कोई सुरक्षा व्यवस्था में समस्या ना हो। आए दिन कुछ जगह से सुनने को मिल रही है कि समस्या आ रही है, लेकिन हमारा सबसे मुख्य मकसद ये रहेगा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई समस्या ना हो। उस पर कोई भी कंसीडर नहीं होगी। हमारे स्तर से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पूरी तरीके से निर्वाचित पदाधिकारी होने के नाते हर बूथ को मैं पर्सनली खुद चेक किया हूँ। हमारे यहाँ कुल 259 बूथ हैं। लगभग बूथ की चेकिंग हो चुकी है और जो भी संवेदनशील है या नक्सल है उस पर विशेष रूप से ध्यान हमारा है ताकि कोई भी चुनाव में हिंड्रेंस या फिर कोई भी गड़बड़ी पैदा ना हो। तो पूरा ये गया जिले में चूंकि ये बिहार में रिनाउंड रहा कोंच प्रखंड नक्सली प्रभावित इलाका रहा है, हालांकि अब पर्याप्त मात्रा में बल मौजूद है। तो ऐसे में सर, जो गाइडलाइंस है निर्वाचन आयोग का, उसमें आप प्रत्याशियों के लिए, उनके प्रस्तावकों के लिए और जनता के लिए किस तरह का आप अपील करना चाहेंगे? मैं सभी जनता, प्रत्याशी या फिर प्रस्तावक जो हैं उनसे अपील करूंगा कि एकदम स्वतंत्र और निष्पक्ष से निर्भीक होकर मतदान करें। हम सभी आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कहीं भंग ना हो, ये पूरी कोशिश हम करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कोताही ना हो। हर बूथ पर हमारे जो भी फोर्स होंगे, पैरामिलिट्री फोर्स हो या स्टेट पुलिस हो, हमारे एसएसबी कैंप के यहीं सारे जवान हैं। सारे बूथ जो सेंसिटिव है या फिर जो भी नक्सल है, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फोर्स रहेगी। अगर कोई समस्या होता है, हमारा कंट्रोल नंबर रहेगा सारे पदाधिकारी का। कोई भी जनता अगर वोट के दिन या बूथ पर कोई भी समस्या आ रही है, वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, तुरंत वहाँ हम टेकअप करेंगे। वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जनता के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और आप सर, मेरे चैनल के माध्यम से असामाजिक तत्वों को कोई इस तरह का चेतावनी वगैरह देना चाहेंगे? असामाजिक तत्व ध्यान दें, अगर कोई भी हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये सकता है अगर कहीं भी कोई समस्या हुई, कोई भी चाहे स्वतंत्रता या निष्पक्षता प्रभावित करने का कोशिश कोई भी करेगा, वो चाहे जनता हो, प्रत्याशी हो, उम्मीदवार हो, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उस पर FIR होगी और फिर उस नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे थे, ये कोंच प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी सह वीडियो प्रदीप चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह काउंटर का व्यवस्था किया गया है और किस तरह सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। खास करके कल जो टेकारी में इस तरह की घटनाएं हुई चुनाव के कुछ समय पहले, इसके लिए प्रशासन ने और पुख्ता व्यवस्था किया है। और चूंकि कोंच के थाना के जस्ट बगल में ही SSB का कैंप है, जहां पर्याप्त मात्रा में बल मौजूद है, तो ऐसे में इन्होंने अपील किया है यहाँ के जनता को कि आप निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के अपना मतदान में हिस्सा लीजिए। और प्रत्याशियों को इन्होंने चेताया है और सलाह दी है कि जो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइंस है उसको आप फॉलो कीजिए। और आप और असामाजिक तत्वों को इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी तरह का हिंड्रेंस पैदा कीजिएगा तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रितेश के साथ मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए।